वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। प्राइम कंप्यूटर कॉलेज की जानब से मोहम्मद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम फेसबुक में मौजूद सिक्योरिटी एंड लॉगिन सेटिंग्स का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी एंड लॉगिन सेटिंग्स कहाँ पर मौजूद होती हैं? आपके फेसबुक के टाइटल बार में यूर प्रोफाइल का बटन मौजूद होता है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी के नाम से ऑप्शन मौजूद होती है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारी फेसबुक अकाउंट की सेटिंग्स मौजूद होती हैं। आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं। जो ही हम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेटिंग से मुतल्लक ऑप्शंस अपीयर हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर जर्नल के नाम से ऑप्शन मौजूद है। जर्नल अकाउंट सेटिंग्स का जायज़ा हम इससे पहले ले चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम सिक्योरिटी एंड लॉगिन सेटिंग्स का जायज़ा लेंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट सबसे पहले ऑप्शन मौजूद होती है रिकमेंडेड के नाम से। यहाँ पर चेक यूर इम्पोर्टेड सिक्योरिटी सेटिंग्स नीचे लिखा हुआ है वी विल टेक यू थ्रू सम स्टेप्स टू हेल्प प्रोटेक्ट योर अकाउंट। आपको कुछ स्टेप्स जो है वो क्लियर करना होंगे ताकि फेसबुक आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सके। चेक करते हैं कि कौन से यहाँ पर स्टेप्स हैं। व्यू का बटन इसके साथ मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है वो हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर के नाम से ऑप्शन आ गई है, जिसके अंदर आपके पास योर पासवर्ड इज़ ओके, टर्न ऑन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टर्न ऑन लॉगिन अलर्ट्स, ये चीज़ें सेटिंग्स मौजूद हैं। कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरे स्टेप के अंदर हम चेंज पासवर्ड का बटन नज़र आ रहा है। यहाँ से हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा पासवर्ड हम बाहर से चेंज करेंगे अभी सेटिंग्स के अंदर से। यहाँ पर आप इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी टिप्स हमारे पास आ गई हैं, गेट स्टार्टेड वगैरह। बस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और कुछ इस तरह से आखिर में हमारे पास दोबारा नेक्स्ट का बटन है। यहाँ पर टर्न ऑन अलर्ट्स लिखा हुआ है, जिसके अंदर फेसबुक वी विल सेंड यू फेसबुक नोटिफिकेशन, वी विल सेंड यू अलर्ट ऑन आपकी जीमेल एड्रेस के ऊपर। तो यस, हमें जो है वो फेसबुक के ऊपर नोटिफिकेशन ले लेनी चाहिए। यहाँ से इसको हम ऑन करते हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आखिर में हमारे पास डन के नाम से बटन आ गया है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और कुछ इस तरह से हम जो है वो अपना सिक्योरिटी अलर्ट सेटअप कंप्लीट कर पाते हैं। दोबारा से उसी हिस्से में जाएंगे। यहाँ पर सेटिंग्स के बाद जो है वो हमारे पास सेटिंग्स में हमारे पास सिक्योरिटी एंड लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब हमारे पास ये वाली ऑप्शन जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर इसके बाद नीचे अगर डियर स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है वेयर यू लॉग्ड इन, कि आप किस कंप्यूटर से अपनी फेसबुक को लॉग्ड इन करते हैं, किस कंप्यूटर से या किस ब्राउज़र से आप इसको इस्तेमाल करते हैं, कौन सी विंडो चल रही है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि आप विंडोज़ पीसी फैसलाबाद पाकिस्तान और फायरफॉक्स से जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं और इस वक्त एक्टिव ना है। इस वक्त भी हम इसी जो है वो विंडो से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसके नीचे मज़ीद डिटेल दी गई है कि कब हमने जो है वो 7 आवर्स पहले भी हमने इसी ब्राउज़र से इसको जो है वो ओपन किया था। और अगर इसके नीचे देखा जाए तो फिर सी मोर ऑप्शंस अभी हमें नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब एक लिस्ट ओपन हो गई है कि कहाँ कब जो है वो हमारा किस टाइम को लॉगिन हुआ है फेसबुक के अंदर। जैसे ही आपके पास ये तमाम चीज़ें लॉगिन लिस्ट नज़र आ रही है आपके जो है वो विंडोज़ या कंप्यूटर की डिटेल, तो इसके साथ ये 3 डॉट्स भी नज़र आ रहे हैं हर ऑप्शन के साथ। अभी फ़िलहाल मैं इसको शो लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर हमारी जो है वो इन्फॉर्मेशन है। 7 आवर पहले हमने जो है वो लॉगिन किया है, इसके साथ 3 डॉट मौजूद हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रही हैं, नॉट यू और लॉग्ड आउट, कि अगर आप ये नहीं है, किसी और ने फ़लाँ जो है वो वक्त के अंदर फ़लाँ एरिए से जो है वो इसको
जो है वो लॉगिन किया है और आप समझते हैं कि आप नहीं है, पता नहीं किसने लॉगिन कर लिया है, तो आप यहाँ पर नॉट यू के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप नॉट यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो फेसबुक जो है वो आपके जो है वो इसको ब्लॉक कर देगा किसी दूसरे के लिए, और आपसे जो है वो वेरिफिकेशन कोड वगैरह सेंड करवाएगा, और उसको पुट करने के बाद आप दोबारा से अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि हमारी सारी ऑप्शंस ओके हैं तो इसको ऐसे ही चलने देते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है लॉगिन के नाम से। अब लॉगिन के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, चेंज पासवर्ड और सेव योर लॉगिन इन्फो के नाम से। अब चेंज पासवर्ड के अंदर यहाँ पर टाइप है, इट्स अ गुड आइडिया टू यू ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट यू आर नॉट यूजिंग एल्स एवरीवेयर। आप यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें या चेंज पासवर्ड करना चाहते हैं। अभी तो हमारा पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो इसके साथ एडिट का बटन मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास चेंज पासवर्ड की ऑप्शन आ जाएगी। आप करंट पासवर्ड पहले जो है वो बार के अंदर लिखेंगे जिस पासवर्ड को आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जो आपने न्यू पासवर्ड रखना चाहते हैं आप इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसी को आप यहाँ पर रीटाइप भी करेंगे, न्यू को 2 दफ़ा। इसके बाद आप सेव चेंज के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आपका पासवर्ड तब्दील हो चुका है। अब आप अगली दफ़ा जब फेसबुक को ओपन करेंगे तो न्यू पासवर्ड के साथ ओपन करनी पड़ेगी। खैर, अगर आपका पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप फिर अपना पासवर्ड तब्दील कर सकते हैं ताकि न्यू पासवर्ड के साथ आप फेसबुक को ओपन कर पाए। खैर, फ़िलहाल इसे क्लोज़ करते हैं। इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है सेव योर लॉगिन इन्फो। इट विल ओनली बी सेव्ड ऑन द ब्राउज़र्स एंड डिवाइसेस यू चूज़। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। इसके साथ भी एडिट का बटन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मुझे कंप्यूटर के अंदर अपनी फेसबुक दिखाई दे रही है और यहाँ पर मैं बार बार जो है वो लॉगिन भी होता हूँ। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन है जी सेव योर लॉगिन इन्फो, कि आप अगर इस कंप्यूटर में लॉगिन होते हैं तो इसको सेव कर सकते हैं। We won't need to enter your password the next time you log in on the browser। अगर आप इसी ब्राउज़र के थ्रू दोबारा लॉगिन होंगे तो हम आपसे पासवर्ड नहीं पूछेंगे। तो ज़ाहिर है मैं इसी ब्राउज़र से बार बार लॉगिन होता हूँ तो पासवर्ड पूछना ही नहीं चाहिए। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर हमने सेटिंग कर ली है जो कि ऑन हो गई है। सॉरी, यहाँ पर तो यहाँ पे सेटिंग हो गई है। इस ब्राउज़र के अंदर जो है वो दोबारा पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन होती है रिमूव अकाउंट की। अभी तो जो है वो यहाँ पर पहले विंडो नज़र आ रही थी, लेकिन अब सेटिंग चूँकि हो चुकी है तो रिमूव कर सकते हैं अगर आपने ये सेटिंग सेट की हुई हैं कि इसी ब्राउज़र पर जब मैं आऊँ तो पासवर्ड ना मांगा जाए। नीचे जो है रिमूव अकाउंट की ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यू विल नीड टू एंटर योर ईमेल एंड फ़ोन नंबर टू नेक्स्ट टाइम यू लॉगिन। आप जितनी दफ़ा लॉगिन हुआ करेंगे फिर आपसे जो है वो आपका पासवर्ड या फ़ोन नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए तो यही सेटिंग ठीक है कि अगर हम इसी ब्राउज़र में या इसी मोबाइल पर बार बार इसको ऑनलाइन करते हैं तो फिर ये पूछा नहीं जाना चाहिए। अगर मोबाइल पर हैं और हर दफ़ा आपसे फेसबुक पूछता है जो है वो पासवर्ड, तो आप फिर यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आप अपने सेव योर लॉगिन इन्फो के अंदर जाकर इसको सेव कर लें। खैर, फ़िलहाल डियर स्टूडेंट्स इसको क्लोज़ करते हैं। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस के नाम से ऑप्शन मौजूद है। यूज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वी विल आस्क टू ए लॉगिन कोड इफ़ वी नोटिस एन अटेम्प्ट लॉगिन फ्रॉम एन अनरिकॉग्नाइज्ड डिवाइस और ब्राउज़र। अच्छा जी, यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि वी विल आस्क यू, आपको बता दिया जाएगा लॉगिन कोड, आपको जो है वो नोटिस दे दिया जाएगा अगर अटैम्प्ट हुई आपके जो है वो कंप्यूटर के ऊपर किसी ऐसी डिवाइस से, किसी ऐसे ब्राउज़र से जिसको आप मोस्टली यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर भी एडिट की ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ज़ाहिर है कि यहाँ अगर हम किसी और ब्राउज़र से किसी और जो है वो अपना जो है वो विंडो के ऊपर हमारा पासवर्ड खोला जाता है तो हम फेसबुक को बता रहे हैं कि आप हमें कोड या आप हमें जो है वो SMS जनरेट करें तभी इसको खोला जाए, अदरवाइज़ ये ओपन ना हो। तो यहाँ पर 3 तरह की ऑप्शंस आपके पास मौजूद है।
यहाँ पर ऑथेंटिकेशंस ऐप मौजूद है जो कि ज़ाहिर है मोबाइल के लिए चलेगी। अभी तो हम मोबाइल पर नहीं है। फिर सिक्योरिटी की है, इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर तीसरी ऑप्शन जो कि मोस्टली यूज़ की जाती है, सेंड मैसेज SMS, कि हमारे मोबाइल पर SMS भेज दिया जाए अगर हमारा अकाउंट कोई जो है वो दूसरा ओपन कर रहा है या किसी दूसरे ब्राउज़र पर ओपन किया जा रहा है, तो फिर इसी को हम जो है वो यूज़ करते हैं। यही हमें जो है वो बेस्ट लग रही है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यूज़ टेक्स्ट मैसेज SMS, यहाँ पर खैर पासवर्ड पूछा जा रहा है। अभी तो खैर पासवर्ड हम इसमें नहीं एंटर करना चाहते, तो इसको फ़िलहाल कैंसिल करते हैं। लेकिन आप ये वाली सेटिंग्स कर सकते हैं, ये बेस्ट सेटिंग है। अभी हम वापस चलते हैं और इसके नीचे देखते हैं हमारे पास सिक्योरिटी एंड लॉगिन के अंदर हम जो है वो डियर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। और फिर यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नीचे हमारे पास ऑथराइज्ड लॉगिन के नाम से ऑप्शन मौजूद है। रिव्यू ए लिस्ट ऑफ डिवाइस वेयर यू वांट हैव टू यूज़ ए लॉगिन कोड। हम यहाँ पर देख सकते हैं उन डिवाइसेस को जहाँ पर हमने जो है वो कोड यूज़ किया है। अभी तो हमने कोई कोड लगाया ही नहीं, यूज़ ही नहीं किया, तो ज़ाहिर है ये चीज़ ऑप्शन खाली होनी चाहिए। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं व्यू के ऊपर, तो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है यू डू नॉट हैव एनी रजिस्टर्ड डिवाइस। आप जो है वो किसी भी डिवाइस को रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो ज़ाहिर है हमने करना भी नहीं है। अभी इसको हम जो है वो क्लोज़ करते हैं। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होती है सेटिंग अप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब क्या चीज़ है, गेट अलर्ट अबाउट अनरिकॉग्नाइज्ड लॉगिन। अगर आपके कोई जो है वो इस तरह का कोई आदमी लॉगिन करता है जो कि आपका ब्राउज़र नहीं है या कहीं और, जैसे ऊपर वाली सेटिंग्स थी, तो इसके लिए कुछ मज़ीद सेटिंग्स मौजूद है। We will let you know if anyone log in from a device or browsers you don't usually use। ऐसी डिवाइस जिसको आप मोस्टली यूज़ नहीं करते, ऐसी किसी डिवाइस से अगर लॉगिन होता है तो आपको बता दिया जाएगा। अभी यहाँ पर तो ऑन ही है सेटिंग्स। इसके ऊपर हम इसके ऊपर हम एडिट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बाकायदा जो है वो इसकी ऑप्शंस ओपन हो गई हैं। इसके अंदर है जी वी विल सून बी रिमूविंग द ऑप्शंस टू रिसीव लॉगिन अलर्ट विया मैसेज या SMS। खैर यहाँ पर ऑप्शन सीधी हमारे पास है कि अगर किसी ऐसी डिवाइस से लॉगिन करने की कोशिश की जाती है जिसे मोस्टली हम यूज़ नहीं करते, तो ऐसी सूरत हाल में क्या हो जी, यहाँ पर अमूमन मेरे ख्याल में ये डोंट गेट नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है। आपने क्या करना होता है, इसको हटा के आप गेट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि जो है वो किसी और डिवाइस से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद अब इसे सेव चेंज कर सकते हैं। मैंने पहले से किया हुआ है, तो हम इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर देते हैं। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा के नीचे आपके पास कुछ एडवांस सेटिंग्स भी मौजूद है। यहाँ पर लिखा हुआ है इनक्रिप्टेड नोटिफिकेशन ईमेल, ऐड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू नोटिफिकेशन ईमेल फ्रॉम फेसबुक, ओनली यू कैन डिक्रिप्ट दीज ईमेल्स। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होती है PGP पब्लिक की। अब ये PGP पब्लिक की जो है वो क्या है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स PGP पब्लिक, इसको प्रीटी गुड जो है वो प्राइवेसी, इस तरह का जो है वो इसका एक जो है वो इसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो है मौजूद है। तो यहाँ पर एक जो है वो PGP पब्लिक की जनरेट करके आप इसके अंदर इंटर कर सकते हैं और फिर इसको सेव कर सकते हैं। अब ये PGP पब्लिक की आपको मिलेगी कहाँ से? अब ये कहाँ से मिलेगी? ये आपके सभी जो है वो फेसबुक के अकाउंट्स की PGP पब्लिक जो है वो की ये अलग-अलग होगी। अब कहाँ से मिलेगी? यहाँ पर ये देखें नीचे एक मैसेज लिखा हुआ है यू कैन डाउनलोड फेसबुक पब्लिक की। आप फेसबुक जो है वो पब्लिक की यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करके ही देखते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखें सेव फाइल के नाम से हमारे पास ऑप्शन आ गया। हम इस फाइल को सेव करते हैं। फिर सेव करने के बाद आप जो है वो इसको जी डियर स्टूडेंट्स हमारी PGP की जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन करते हैं और यहाँ पर फेसबुक के नाम से एक फ़ाइल
हमारे पास डाउनलोड हुई है। ये फ़ाइल की टाइप जो है वो ASCII फाइल है, ये आपसे जो है वो इस तरह से ओपन नहीं होगी। अब इसको ओपन किस तरह से करना है, इसको ओपन करने के लिए हम जाएंगे जो है वो नोटपैड पे हम इसको ओपन करेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और फिर इसके ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अगर पहली दफ़ा ये ओपन नहीं हो रही मेरे पास तो डायरेक्ट नोटपैड में ओपन हो गई। अगर नहीं हुई तो फिर आपके पास ऑप्शन आएगी सिलेक्ट प्रोग्राम की, वहाँ से आपने नोटपैड को सिलेक्ट करना है और फिर इस सारी जो है वो सीरियल की को यहाँ से कॉपी करके आप इसको डाल सकते हैं यहाँ पर अपने जो है वो फेसबुक अकाउंट के ऊपर। ये आपकी जो है वो पब्लिक PGP की जो है वो जनरेट हो चुकी है। यहाँ से आप इसको जो है वो सेव चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये PGP की यहाँ पे लिखी गई है। अब ये PGP क्या चीज़ है, इससे जो है वो आपका अकाउंट कुछ और जो है वो प्रोटेक्ट, कुछ और जो है वो सिक्योर इसमें जो है वो हो जाता है। तो खैर ये एक ऑप्शन बनी है तो हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने PGP की एंटर कर दी है और एंटर करने के बाद हम इसमें सेव चेंज के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम जो है वो सेव चेंज के ऊपर क्लिक करते हैं तो थोड़े से वक्त के बाद ये यहाँ पर हमारे पास सेव हो जाएगी इस ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती है यूज़ द पब्लिक की टू इनक्रिप्टेड नोटिफिकेशन ईमेल दैट फेसबुक सेंड यू। अच्छा जी, यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए जो यहाँ, खैर इसको हम जो है वो नहीं करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ ऐड हो चुकी है, इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसको क्लोज़ करने के बाद एडवांस ऑप्शन के अंदर ही डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन होती है सी रिसेंट ईमेल्स फ्रॉम फेसबुक। आपको फेसबुक ने जो रिसेंट ईमेल्स भेजी हैं आपके ईमेल या जीमेल या जो है वो जो भी एड्रेस आप बतौर ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो याहू है या जीमेल है, उस पर जो आपको रिसेंट मेल्स भेजी गई हैं आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू का बटन मौजूद है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आ गई है जो है वो सिक्योरिटी से मतलब इसने अगर कोई मेल भेजी है तो उसने लिखा है कि वही हैवंट सेंट यू एनी ईमेल अबाउट सिक्योरिटी इन दी पास्ट 2 वीक। 2 हफ्ते पहले हमने जो है वो 2 हफ्ते तक कोई जो है वो इससे पहले भेजी होगी, लेकिन 2 हफ्ते हो गए हमने कोई नहीं सिक्योरिटी की आपको ईमेल भेजी। फिर यहाँ पे अदर ईमेल्स हैं जो लोग आपको जो है वो आपको कमेंट करते हैं या जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं उनकी ईमेल्स। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो अब ये ज़्यादा बेशुमार होंगी। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको जिस डेट के साथ जिस बंदे ने आपको जो है वो नोटिफिकेशन कोई दिया है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही चीज़ें आपकी ज़ाहिर है ईमेल के अंदर भी गई होंगी बिल्कुल इसी तरह से जहाँ पर जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं, आप इनको सब बस जो है वो देख सकते हैं, लेकिन इनको क्लिक करके ओपन नहीं कर सकते। ओपन करने के लिए फिर आपको अपने जीमेल एड्रेस के अंदर ही वापस जाना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने फेसबुक की सिक्योरिटी एंड लॉगिन से मुतल्लक तमाम जो है वो डिटेल्स जान चुके हैं। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।